नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी 3 जून के लिए 3 ऐसे इंट्राडे स्टॉक जिसके अंदर कल हम लोग बाय या सेल लेवल के साथ यहां पर एनालिसिस करके देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग कल काम कर सकते हैं। उसके साथ इस वीडियो के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह का मूवमेंट रह सकता है कल को, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे विथ सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये स्क्रीन पे देखिए मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप चैनल, उसका स्क्रीनशॉट मैंने दिया हूँ। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं व्यू देता हूँ उसके अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं लाइव मार्केट में तो वहाँ पर अपडेट दिया जाते हैं। आपके साथ लाइव मार्केट में मेरा कनेक्टिविटी वहाँ पर बना रहता है, तो वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर जाके ज़रूर ऐड हो जाना। अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर और पहले हम लोग चार्ट ओपन करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 के अंदर आज हम लोगों ने देखा फर्स्ट हाफ में ये नीचे गया था, उसके बाद तो रिकवर करके ये साइडवेज होके वहाँ पर ये फ्लैट क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो बात लास्ट डे का एपिसोड में मैंने बता के गए थे उसी तरह का काम हुआ है। मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था लास्ट डे कि जो निफ्टी का सपोर्ट एरिया है 24,600 के आसपास है, इस जगह पे ये सपोर्ट ले सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा वही जगह पे सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया। मैंने क्लियरली बोला था उस जगह पे सपोर्ट लेता हुआ दिखने से हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को वहाँ से बाय करेंगे। तो आज वही काम हुआ और सी बाई करके वहाँ पर जो लोग मेरे एनालिसिस के ऊपर काम किए थे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। लास्ट एपिसोड जो मैंने बताया था वो उसका लिंक आपको इस मेरा चैनल के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा, वो उसको मैं जोड़ भी दूंगा एंड स्क्रीन में, जाके एक बार मैच ज़रूर करवा लेगा। तो आज क्या रहा, पूरा दिन वैसे ही रहा, डीप हुआ, डीप ऑन बाई जो मैंने लास्ट डे बताया था उसी के हिसाब से ये लो लगा था 24,527 के आसपास, 30 के आसपास, और ये उसके बाद पूरा रिकवर करके डे हाई को ब्रेक किया। उसके बाद थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया है, फ्लैट क्लोजिंग दिया है। तो कल भी यही लेवल पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम लोग इसको एनालिसिस कर लेते हैं तो आपके सामने आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं इसका जो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो आज भी टेस्ट नहीं कर पाया। जो एरिया यहाँ पर था, यहाँ से रिटर्न आया था, तो उसी एरिया जो इसका 38% वाला एरिया है 24,850 के आसपास, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। इस एरिया को ब्रेकआउट करने से ही निफ्टी ऊपर जा पाएगा, अदरवाइज़ ये ऐसे ही काम करता रहेगा। यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, जिगजैग वहाँ पर रेंज बाउंड काम करता रहेगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखें, इसका जो 78% का एरिया है जो कि आज भी लो लगाया है, जो बात लास्ट दिन भी मैंने किया था, वही एरिया इस जगह पे ये 24,600 का एरिया ये इंपॉर्टेंट है। तो कल अगर कैसे काम करेंगे, कल अगर फास्ट अप में हम लोग देखें कि गैप अप ओपन होने के बाद इस जगह के आसपास जाने के बाद ये रिजेक्शन होके नीचे आ रहा है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो सेल ऑन राइज बन जाएगा पुट ऑप्शन को 24,850 के आसपास, 800 to 900 के बीच में वहाँ पर जाके कहीं भी रिजेक्शनों के नीचे आते हुए लगेगा तो हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। और ये अगर ये नीचे पहले आते हैं और उसी जगह पे जो आज भी सपोर्ट लिया है वो 24,500 to 600 के बीच में यहीं पर कहीं भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो हम लोग फिर से जिस तरह से आज काम किया कॉल ऑप्शन को वहाँ से बाय करेंगे। तो ये रहा निफ्टी 50 का एनालिसिस जो मैंने बता दिया। और बैंक निफ्टी आज क्या किया, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा लगता है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी सजेशन हो, दे सकते हैं बेझिझक कमेंट करके। और उसके साथ जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली बेसिस अपडेट मिलता रहे। 3 स्टॉक और ये निफ्टी बैंक निफ्टी, पास का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। ये रहा बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट। और इसने हम लोगों ने देखा कि मॉर्निंग में
कहीं नीचे तो आए थे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन होके इस जगह के आसपास रिजेक्शन होके ये ऊपर निकल गया और थोड़ा पॉजिटिव जाके क्लोजिंग दिया है इसने। आज का हाई लगाया है लगभग 55,960 के आसपास, वहीं पर क्लोजिंग दिया है। तो देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम लोग एनालिसिस को एक बार देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ये एक हम लोगों को आज जिस तरह से दिखाया कि ये एक बार ब्रेकआउट कर चुका है, ये देखिए यहाँ पर इस एरिया को ब्रेकआउट करके इसने क्लोजिंग दिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट जोन पे क्लोजिंग दिया है, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कल ये सस्टेन होता कि नहीं। तो अगर हम लोग इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो आपके सामने देखिए, ये इसका जो मैंने कल भी बताया था, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था 55,845, ये इसका ये 55,850 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो उसने आज इसको तो ब्रेकआउट तो किया, लेकिन कल मतलब कंफर्म नहीं किया, कल क्या होता है देखना पड़ेगा। और नीचे की तरफ जो मैंने आप लोगों को बताया था इस लेवल के आसपास, अगर पिछले दिन मैंने बताया कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि इसका जो सपोर्ट एरिया है अभी के लिए, ये मैंने बताया था कि आप लोगों को 55,400 टू 500 के बीच में वहीं पर लो लगा के आज काम किया है। तो कल भी हम लोग उसको उसी के हिसाब से काम करेंगे। अगर ये 400 के आसपास, ये 400 के आसपास ये जाते हैं, कल मॉर्निंग में हम लोग देखते कि ये थोड़ा नीचे आते हैं और कहीं ना कहीं ये 400 एंड 500 के बीच में यहीं पर सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से हम लोग कॉल को बाय कर लेंगे। और अगर ऊपर कल देखते कि ब्रेकआउट तो हो चुका है, कल अगर गैप अप ओपन होते हैं, ऊपर जाने का कोशिश करते, तो एवरी डीप में हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है, ये मेरा व्यू है कल के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर कॉल ऑप्शन के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। पुट अगर लाइव मार्केट में कोई चेंजेस आते हैं तो मैं अलग से बताऊंगा, जो मेरा लाइव मार्केट सपोर्ट ग्रुप में है उन लोगों को। तो ये रहा हम लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब हम लोग 3 स्टॉक में चलेंगे, लेकिन जो 3 स्टॉक पिछले एपिसोड में मैंने बताया था उसको रिव्यू कर देते हैं। पहले मैंने बताया था डीएलएफ आप देख सकते हैं 802 का बाइंग लेवल मैंने बताया था। सेलिंग तो एक्टिवेशन नहीं हुआ तो उसको डिलीट कर देते। बाइंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था 802 के ऊपर। अब देखिए जो मैंने लेवल दिया था, और ये एग्जैक्टली अब देख सकते हैं कि हम लोगों का टारगेट जो था 810 का, वो तो अचीव ही किया। अब देखिए 12 बजे के आसपास यहाँ पर एक्टिवेशन होने के बाद ऊपर गया और ये 815 के आसपास कुछ हाई लगाया, ह्यूज प्रॉफिट दिया। सेकेंड ये जो मैंने रिव्यू किया, ये लास्ट एपिसोड में मैं स्टॉक को बताया था। अगर आपको मैच करवाना है, लास्ट एपिसोड मेरे चैनल के अंदर अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में भी मैं जोड़ दूंगा, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। सेकेंड जो मैंने बताया था जिंदल स्टील के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ। तो सेलिंग लेवल क्या था हम लोगों का, 940 का सेलिंग लेवल था, आप देख सकते हैं 940 मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में। तो यहाँ पर इसने एक्टिवेशन दिया था 10-15 के आसपास। उसके बाद इसने लो लगाया 930 का, जो कि 932 का टारगेट था, वो भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। थर्ड जो था हम लोगों का वीवीएल वरुण ब्रेवरेज, इसके अंदर हम लोगों का बाई लेवल एक्टिवेशन हुआ था 480 का पहले कैंडल में। तो अगर वो आप मिस कर गए से आप देख सकते हैं 11 बजे के करीब फिर से 840 का 480 के आसपास आया था। उसके बाद फिर से हाई लगाया 483-84 के आसपास, जो कि हम लोग का टारगेट था, इजीली अचीव हुआ। तो तीनों स्टॉक जो मैंने तीनों बताया था, डीएलएफ, जिंदल स्टील और उसके साथ वरुण ब्रेवरेज, तीनों के अंदर ही प्रॉफिट मिला है। तो अगर आपको मैच करवाना है, लास्ट एपिसोड अवेलेबल है और इन स्क्रीन में मैं जोड़ूंगा, जाके ज़रूर एक बार जो मैंने रिव्यू किया उसके साथ मैच करवा लीजिए। ठीक है, अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे कल के लिए। पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा डाबर इंडिया एफएमसीजी सेक्टर का एक स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि इसने आज ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद ये ऊपर चला गया और बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रिजेक्शन होकर नीचे चला आया। तो इस एरिया का अगर हम लोग रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये रहा इसका रिट्रेसमेंट एरिया। तो यहाँ से ये चालू हुआ था। तो अगर आप लोग देखें कि इसका जो 38% का एरिया है 486, ये अभी का ये रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि ये एरिया, इसको अगर यहाँ से काटते हैं फिर से हाई के आसपास टेस्ट कर सकते हैं या फिर उसको भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो
486 का लेवल अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर जाने से हम लोग उसको वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो डाबर इंडिया का बाई लेवल होगा 486 और स्टॉप लॉस हम लोग क्या लगाएंगे, अब हम लोग स्टॉप लॉस यहीं पर लगाएंगे 482, जो कि आज का लो के आसपास है। तो 482 का स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे। और टारगेट किस तरह से सेट करते हैं, 1:1 1:2 हम लोग सेट करते हैं। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट 4 पॉइंट का ही होगा 1:1 490, और सेकंड टारगेट जो होगा, टारगेट 2 जो होगा वो रहेगा हम लोगों का 494 1:2 के हिसाब से। तो ये रहा बाइंग लेवल। सेलिंग लेवल क्या रहेगा, अब लोग देख सकते हैं कि इसका जो 78% का एरिया है, ये एरिया आज का भी लो के आसपास है और इस एरिया इंपॉर्टेंट है। ये अगर यहाँ से रिजेक्शन करके इस एरिया को काटते हैं और नीचे और भी आ सकता है तब, ठीक है। तो सेलिंग लेवल इसका बनेगा जो कि है 481 के नीचे से। तो ये सेल हम लोग करेंगे 481 के नीचे से, सेल 481, उसके नीचे से स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इसका 484 का, ठीक है। 484, क्योंकि ये देख सकते हैं कि आप इसका 50% का जोन है 484, तो 484 का हम लोग स्टॉप लॉस वहाँ पर डालेंगे 484 का, ठीक है। तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट 3 पॉइंट का होगा 478, सेकंड टारगेट 3 पॉइंट का होगा 475। तो ये आपके सामने बाइंग एंड सेलिंग लेवल ये डाबर इंडिया का है। तो अपने अपने रिस्क एपेटाइट को हिसाब से ट्रेड करना है आपको। यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाते हैं वो सारे एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस दिया जाते हैं। अगर आपको इसके अंदर ट्रेड करना है तो आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे चीज़ें रिस्क पे ऊपर होता है। रिस्क एपेटाइट आपको समझना होगा, खुद का रिस्क को समझने के बाद ही ट्रेड लीजिए। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस, ठीक है। सेकंड जो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको एनालिसिस हम लोग करेंगे और लेवल हम लोग देंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लाइव मार्केट सपोर्ट, हैंड होल्डिंग, प्रीमियम सपोर्ट अगर आपको चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी है। आज आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पर आज भी हम लोगों ने बढ़िया प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर इंट्राडे में काम करते हैं, तो ये आपके लिए प्रीमियम ग्रुप है जो कि मैं वहाँ पर कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, सारी चीज़ें ऑन लाइव मार्केट गाइड करता रहता हूँ। और ये और एक जो है वो है प्रीमियम ग्रुप फॉर इक्विटी स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं लाइव मार्केट में, वहाँ पर भी हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आपको उसके अंदर भी ज्वाइन करना है वो भी अवेलेबल है, वो भी प्रीमियम ग्रुप है। तो दोनों के लिए अगर कुछ भी आपको वहाँ पर लाइव मार्केट में ज्वाइन करना है मेरे साथ, और लाइव मार्केट में कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, सारे चीज़ें गाइडेंस चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, व्हाट्सएप कीजिए मुझे और उसके अंदर मेंबरशिप बुक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम लोग स्टेट बैंक का चार्ट देखेंगे। स्टेट बैंक का फ्लैट क्लोजिंग है, हालांकि ऊपर ओपन यहाँ पर ऊपर गया था, इस जगह पे जाने के बाद थोड़ा रिजेक्शन होकर नीचे आया। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका जो टोटल एरिया का जो रिट्रेसमेंट एरिया है उसको हम लोग मार्क करेंगे जहाँ से ये मूवमेंट हुआ था। तो अगर आप देखते हैं कि इसका जो 23% का एरिया है 815, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जाने के बाद थोड़ा ऐसे यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर हो सकता है कि ऐसे ऊपर जाएगा और भी ऊपर निकले जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, ये यहाँ से बाय करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि यहाँ से ये नीचे आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करके ऐसे ऊपर निकलते हैं तब हम लोग इस हाई के ये जो 23% का एरिया है इसको ब्रेकआउट करने से हम लोग बाय कर लेंगे, ताकि हम लोगों का रिस्क भी थोड़ा कम रहे। तो बाइंग लेवल इसका क्या रहेगा, इसका बाइंग लेवल रहेगा 815 स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे। इसका ये 807 इसका 50% का लेवल है, तो 807 हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो टारगेट, पहला टारगेट 823 यानी कि 1:1, 8 पॉइंट का। सेकेंड टारगेट 831 1:2। तो ये रहा बाइंग लेवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का।
जैसे मैंने बताया। और ये अगर हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं, ये यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे चले आते हैं और इसका 50% का एरिया 807, इसको ब्रेक डाउन करते यहाँ से काटते हैं तो कहीं ना कहीं और भी नीचे आ सकते हैं, तब हम लोग इसको वहाँ से शॉर्ट सेल कर सकते हैं। यानी कि इसका सेलिंग लेवल रहेगा सेल बिलो 807। स्टॉप लॉस इसका रहेगा ये एरिया जो कि मैंने बोला कि ब्रेकआउट एरिया है 23%, 815 का। यानी कि स्टॉप लॉस भी यहाँ पर फिर से 8 पॉइंट का बनेगा 815 का। यानी कि टारगेट पहला 8 पॉइंट का 799, सेकेंड टारगेट 791। तो ये 1:1, 1:2। तो जो भी लेवल मैंने दिया हूँ उसको आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये सारे चीज़ें एजुकेशनल पर्पस है। खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके बाद अगर आप कन्विंस हुए अपने प्रीवियस कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते हैं। थर्ड व्यू में हम लोग चलेंगे। थर्ड जो व्यू रहेगा वो रहेगा BPCL, भारत पेट्रोलियम। इसका भी लेवल हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक ज़रूर लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए। कमेंट करके बताना किस तरह से आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कैसे क्या आपको क्या चाहिए, सारी चीज़ें कमेंट करके बताना। और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। BPCL का चार्ट है। BPCL आज थोड़ा डाउन हम लोग देखा कि थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया है, नेगेटिव क्लोजिंग आया है इसके अंदर 316 के आसपास। और कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर हम लोग देखें एक साइडवेज मूवमेंट, कुछ दिनों से रेंज बाउंड मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ से इसका जो रिट्रेसमेंट है अगर निकाल लेते हैं तो आपके सामने इसका लेवल आ जाएगा। रिट्रेसमेंट यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये एरिया, ये देखिए ये एरिया के आसपास हम लोग रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं। तो इसका जो 38% का एरिया है ये यहाँ पर क्लोजिंग, ये इसका 23% के आसपास क्लोजिंग दिया है। इसका 38% का एरिया इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं इस हाई के आसपास दोबारा हम लोगों को मिल सकता है। यानी कि 318 के ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग है। तो 318 के ऊपर से हम लोग इसको 318 के ऊपर से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे ये एरिया 314। तो 314 का 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट पैरेलल रहेगा 1:1, 4 पॉइंट का 322 और सेकेंड टारगेट रहेगा 326। तो ये हम लोगों का बाइंग लेवल बन गया है BPCL का। अब सेलिंग लेवल जिसका चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है, कल ये नीचे जाने का चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये अगर यहाँ से आके इस एरिया को काटते हैं, जो ये एरिया का लो था 314, इसको अगर काटते हैं तो कहीं ना कहीं और फॉल आ सकता है और शार्प फॉल आ सकता है। तो इसके अंदर नीचे हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे यहाँ से सेलिंग बिलो 314। तो तब हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर 317 का लगाएंगे, 23% का एरिया। तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 317 का 3 पॉइंट का और टारगेट रहेगा 311 और 308 का 1:1, 1:2 के हिसाब से। तो ये रहा ये इसका लेवल्स। अपना प्रीवियस कैपिटल को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। ये 3 स्टॉक मैंने दिया, कल आके इसको रिव्यू करूँगा। एंड स्क्रीन पे देखिए जो पिछले एपिसोड था वो मैंने जोड़ दिया हूँ, जो मैंने आज रिव्यू किया उसको जाके उसके साथ ज़रूर मैच करवा लेना। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।